नर्मदे नर्मदे आपको प्रणाम करते हैं गुरु जी। धन्य हो गए आप जैसे भक्त, मैया के भक्त इतना सेवा दे रहे, इतना सेवा कर रहे, परिक्रमा करते समय इतना आनंद आ रहा है। ये मंडला शहर में आप जैसे बहुत लोग प्यार से भाव से सेवा देते हो। नर्मदे दिल से धन्यवाद महाराज जी आपको, माता जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपका आपकी ये परिक्रमा की शुरुआत है, जी जी जी। वो प्रभु जी आपने कहाँ से आरंभ की? हमने अमरकंटक से शुरू की है प्रभु, अमरकंटक से शुरू की है, दक्षिण साइड पूरा हो गया। वो मैया ही करके ले रही है, अपना क्या है, अपना जो भी है सब कुछ मैया ने आशीर्वाद दे रही है। वही हाथ पकड़ के परिक्रमा करके ले रही है। दक्षिण साइड पूरी हो गई है, अभी इधर तक आ गए, अभी इधर से अमरकंटक की ओर बढ़ रहे हैं मंडला से होते होते। इस स्थान तक आपका पहुँचने का ये जो सौभाग्य है वो किस कारण हुआ? हमारे गुरु जो है, हमारे जो गुरु है वो हमें बोले थे कि ऐसा ऐसा परिक्रमा करने। हम थोड़े ज़िंदगी में डिस्टर्ब हुए थे, 2023-24 में बहुत ही डिस्टर्ब हुए थे। फिर जैसे गुरु की आज्ञा आई, गुरु ने बुलाया, 1 महीना हमने गुरु के साथ में रह के श्रावण महीना का पूरा श्रावण ही किया और उनके साथ में रह के फिर बाद में जैसे उन्होंने बोला कि परिक्रमा जाना है, परिक्रमा जाना है, तो तुरंत हम इसमें लग गए कि ये लेना है, वो लेना है, का दंडक लेना है, ये लेना है, सब पूरा तैयारी करते करते हमने परिक्रमा हमने नहीं की शुरू, मैया ने शुरू करके ली। शिव जी दत्त भगवान का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, धरणी माता का आशीर्वाद, सबके आशीर्वाद से परिक्रमा शुरू हुई। जैसे जैसे अमरकंटक माई की बगिया से शुरू किए और वैसे वैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे अलग अलग अनुभूति आ रही है, अलग अलग अनुभव आ रहे हैं। हर मंदिर में, हर जगह पे जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग आप जैसे जितने प्यार से भाव से लोग सेवा देते हैं कि पूछो मत, बहुत ही आनंद आ रहा है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है जी। और इस किला वर्ल्ड के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी जैसी हस्ती के चरण इस किले में पड़े। तो किले में आने का आपका मतलब कोई ना कोई रीजन तो रहा है। हाँ, वो जो महाराज जी है इधर से मान्य जी है, वो हमें बहुत टाइम से सहयोग दे रहे। सूर्य कुंड में मिले थे वो महाराज जी, सूर्य कुंड में मिले थे, तब से हमें सहयोग दे रहे कि यहाँ से आना है, यहाँ से आना है, ये मार्ग ऐसा है, इधर आप रुक सकते हो। अभी वो जबलपुर से आगे आने के बाद बीच में कोई आश्रम है ही नहीं है, उन्होंने इधर से खाना भेजा था। उनके जो पुत्र है पवन, वो खाना लेके आए थे उधर तक, और उन्होंने ही बोला कल कम से कम 10-12 बार उनका फ़ोन आ गया कि वो ये किए और वो उन्होंने बोला कि यहाँ पे व्यास नारायण जी का मंदिर है, आप किले में आना। और फिर वो उन्होंने मार्गदर्शन किया। फिर हम ऐसे कल शाम के समय इधर से जा रहे थे, फिर ऐसा क्यों लगा कि जो बड़ी बैग है मेरे पास, बड़ी बैग, उसमें हर एक कंकर पे शंकर है, वो बहुत सारे कंकर बैग में इकट्ठा हुए हैं, वो माया का आशीर्वाद है। फिर मेरे को ऐसा लगा कि बाबा ये बैग इधर रख के हम व्यास महाराज जी का जो प्राचीन मंदिर है, राजराजेश्वरी का जो प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे जाके दर्शन करके आएंगे और ये बैग इधर रख देना चाहिए, ऐसा दिल से लगा। आज तक मैंने इतने जगह पे गया कि किधर मैंने बैग रखी नहीं, जो पीठ पे है वो पीठ पे और आगे के हो आगे के, 2-2 बैग लेके हम नहीं चल रहे हो, साक्षात मैया शिव जी का आशीर्वाद है, वही लेके चल रही है। कल क्यों ऐसा लगा कि इस घर की तरफ हमें खींचा गया, ऐसा लगा। क्यों हुआ, क्या हुआ मालूम नहीं। फिर बैग रख के हम गए, दर्शन करके आ गए। फिर बाद में माता जी ने इतने प्यार से चाय पिलाई। हाँ, ये व्यास नारायण मंदिर की बाबा जी जो इधर के बारे में आप जानकारी दे दो जरा। व्यास नारायण मंदिर भोले शंकर का जो मंदिर है जी। इस मंदिर की स्थापना व्यास नारायण ऋषि के द्वारा की गई है, ऐसा पुराणों में वर्णित है, नर्मदा पुराण में वर्णित है। और
नर्मदा खंड में इस मंदिर की अलौकिक इतना ख्याति है जी कि इस मंदिर में आने के बाद में हर भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये वही स्थान है जहाँ आदि शंकराचार्य, मंडन मिश्र और सहस्त्र बाहु के बीच में साक्षात्कार हुआ था। उसके बाद ही यह मंडला नगरी का जो नाम है, ये महेश्वती नगरी का नाम, मंडला को महेश्वती नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये वही स्थान है जहाँ जो महेश्वती नगरी है जहाँ आदि शंकराचार्य और सहस्त्र बाहु का साक्षात्कार हुआ था। और इस मंडला में और कौन से कितने प्राचीन मंदिर है ऐसे? प्राचीन मंदिर व्यासनारायण मंदिर से ऊपर राजराजेश्वरी माता का मंदिर है। राजराजेश्वरी माता के मंदिर के बारे में ये बताया जाता है, जो सत्य है, कि ये गौड़ राजाओं का किला है जिसको अंग्रेजों ने तोड़ दिया गया। और यहाँ से रानी महल 12 किलोमीटर दूर है जिसको रानी रामनगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो राजा थे, शंकर साहब, विजय साहब, दौलत साहब, इनको माता ने दर्शन दिया कि मैं पहले मध्य प्रदेश में था, जो आज अलग राज्य बन के छत्तीसगढ़ राज्य बना, कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उस स्थान के उस चोटी पे मैं निवास कर रही हूँ और आपके यहाँ जो अकाल पड़ा है उसको भी दूर करूँगी और आपके राज्य को धन धान्य से परिपूर्ण करेंगी। आप आगे और मेरे को अपने वहाँ पे मेरा स्थान बनाएं। तो ये राजराजेश्वरी मंदिर है। तीर्थ स्थल की बात करें तो यहाँ पे अब ये वैसे भी नर्मदा तट का होते हुए माँ साक्षात नर्मदिया का ये तट है। और किले में 9 ये यू आकार के बीच में बसा हुआ है। और जब शासन हुआ करता था तो ये बीच से एक केनाल निकाल दी गई थी। इस केनाल के कारण ये नर्मदा जी के टापू के रूप में है ये। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस टापू में हम लोगों को निवास करने के लिए माता ने अपने आंचल पे जगह दी। बाबा जी आपका शुभ नाम जान सकते हैं? मैं इस काया के नाम से तो मेरा नाम संजय गौतम है। मैं श्री ब्रजमोहन सिंह गौतम का पुत्र हूँ और पेशे से मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। राजधानी भोपाल पे मैं संपादक के पद में कार्यरत हूँ। माता जी का शुभ नाम? आप हमारी अर्धांगिनी हैं श्रीमती सुधा गौतम, जो समाज सेविका भी हैं और भक्त भी हैं। हाँ, मैया की भक्त है। यहाँ पे उनका फोटो लगा है मुख्यमंत्री के साथ, तो आपका स्वागत हुआ है। मुख्यमंत्री ने साक्षात आपका स्वागत किया, बहुत ही अच्छे। हाँ, आप अरे वाह, नगर मंत्री आप आपके घर में अभी एक देखे हमने एक फोटो दिखता है गुरु जी की, वो किनकी फोटो है? महामहिम महामंडलेश्वर स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज, उसी रूप में आप हमारे गृह निवास पे आप आए, आपका आगमन हुआ और उसी रूप में आप इस घर पे आके आपका के चरण पड़े। वो शिव जी का कृपा है, दत्त भगवान का कुछ पिछले जन्म का रिश्ता रहेगा, इसलिए ये घर की ओर खींच के आ गए, ऐसा हमें लग रहा है। किसी जन्म में, क्योंकि ये जो आत्मा है, काया तो काया जो है, इस काया का तो रूप बदलता रहता है, प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन आत्मा अजर अमर है। और हम दो आत्माओं का पुनर्जन्म में कहीं विछड़ना हुआ है और ये वादा किया गया था कि हम आने वाले समय पे अवश्य मिलेंगे और हमारा थोड़ा सा कर्ज है जो हमें आपको चुकाना है।
तो बाल भोग के रूप में हमने आपका कर्ज चुकाया है। बस वो गुरु की कृपा है। आपने बहुत बहुत किया है। जैसे माता पिता वे अपने बेटे की आतुर के लिए ये करते, सेवा करते, ऐसे आप दोनों जन अभी माता इतने धूप में जाके आपने हमारे लिए इतना ये फूलों की माला, ये फेटा और इतना किया है। बस 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 हम तो धन्य हो गए। साक्षात मैया का रूप में आपने आज हमारा जो आगे जाने के लिए जो संकट तो ऐसा बोल नहीं सकते, जो आगे जाने के लिए जो लगता है वो आप पूरा एक एक चीज़ हमें इधर ये करे। साक्षात मैया ही है, आपको हम प्रणाम करते हैं। नर्मदा तट में और आपने भी पूरी परिक्रमा की है, मात्र 200 किलोमीटर बची है। माँ साक्षात माध्यम बनाती है और आपको भी माता ने साक्षात माध्यम बना के इस घर में प्रवेश किया। आपके चरण पड़े और आपके मन में जो विचार आया कि मेरे को ये इस चीज़ की आवश्यकता है परिक्रमा में, वो चीज़ों की पूर्ति माँ नर्मदा ने ही कराई है। सही बात है। हम लोग एक निमित्त हैं, सही बात हमारा कोई, हम क्या कर सकते हैं? सही बात जो खुद आंचल फैलाया बैठा हो नहीं, वो ऐसे दूसरों तो के लिए क्या करेगा? सही बात है। नहीं, इसे तो हम मन में विचार वो आते नहीं है, फिर भी कैसे इधर से आपको मंडला छोड़ने के बाद पूरा किनारा ही चलना है हमें, और किनारा ही चलना है। पीछे से हम किनारे से ही आ रहे हैं, फिर आगे जाके कौन सा बड़ा गाँव नहीं आएगा और ऐसा ये नहीं होगा। इसलिए तो हम ऐसा मन में चाह रहे थे, कैसे आपको समझ में आ गया और फिर आपने ये पूरा सहयोग, आपसे इतना बड़ा सहयोग मिलेगा कि आगे जाने के लिए कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बहुत हम तो कोटि कोई कोटि सहयोग नहीं कर पा रहे हैं बाबा जी। बहुत किया आपने। आपको देख के तो हमको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अब आगे ना जाएं। आपके पैरों को देख के इतना धूप में इतना तपस्या कर रहे हैं और आप मेरे घर में आए, इस घर में आए, हम लोग तो धन्य हो गए। वो सब मैया का आशीर्वाद है, मैया ही करके ले रही है। अपना क्या है, जैसे हमें होश संभाला है तब से पैर में चप्पल नहीं, ये शरीर अपना है ही नहीं है। क्या है शरीर, क्या है अपना? वो जो सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, जो भगवान का नाम सब बोलते सब लोग की, क्या टाइम नहीं है हमारे पास। जैसे सांस लेने के लिए से टाइम कहाँ से आती है, जैसे हम नहीं बोलते, वो सांसों के साथ भगवान का नाम एक बार जोड़ दो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सांसों के साथ भगवान का नाम जोड़ गया तो ज़िंदगी के सारे जो रास्ते हैं पूरे खुले हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का रास्ता वो ऐसा हाईवे पकड़ देती है कि वो एक्सप्रेस हाईवे हो जाता है। आपके गुरु बाबा के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हमारे गुरु बोलते जरूर हैं, उन्होंने हमको अपना पुत्र बनाया है। महामहिम महामंडलेश्वर स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज जी। और वो इस काया में तो वो हैं, लेकिन वो तीसरी दुनिया की कोई शक्ति है। क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ जंगल की पहाड़ी में जब हमने उनसे भेंट हुई और जब उन्होंने हमको अपना शरीर को बताया उनके, और उन्होंने जिस प्रकार से हमको व्याख्या 6 महीने का हमारा उनसे सत्संग हुआ, उस समय जो हमने महसूस किया, और उन्होंने कायाकल्प किया हुआ 2-3 बार। समाज से वो दूर रहते, पब्लिक से दूर रहते, शहर पे कभी उनका आगमन नहीं हुआ, वो जंगलों में रहे। सारे विश्व के सारे देशों की भाषाओं का उनको अध्ययन थ्रू आउट, इंग्लिश से लेके वो हर देशों की भाषा का उनको ज्ञान। वो कभी अगरबत्ती नहीं लगाए उन्होंने। गिरी संप्रदाय के कौन से पहाड़ पे रहते थे, कौन से कामधेनु पर्वत, यहाँ पे जगदम्ब ऋषि का ध्यान करने बैठे हुए थे। देवगांव संगम में। देवगांव संगम में माता बोहनेर जो चाणा से आई है उनका और मां नर्मदिया का संगम है। तो उस दौरान जगदम्ब ऋषि जो जिनके पुत्र भगवान परशुराम हैं, वो ध्यान में बैठे थे। मां नर्मदिया आई, उन्होंने देखा कि जगदम्ब ऋषि ध्यान पे बैठे हैं, तो उन्होंने यू टर्न ले लिया।
इसीलिए वो जो आश्रम है जिसका नाम है देवगांव संगम, वो उसी के कारण से वहाँ पे जगदम्बी ऋषि के पास माता कामधेनु थी, एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु माता। तो राजा था सहस्त्रबाहु क्षेत्र का, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो मेरे राज्य की जनता है वो आती है लेकिन खुश नहीं होती, और वो जगदम्बी ऋषि के पास, बाबा के पास ऐसा क्या है कि उनके पास से सब संतुष्ट होके लौटते हैं। तो उन्होंने जब पता लगाया अपने गुप्तचरों से, तब उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि सब कुछ देने के लिए उनके पास माता कामधेनु है। तो माता कामधेनु, तो उन्होंने कहा कि कामधेनु गाय को, अब जो राजा था उसको अहंकार था, तो उसने कामधेनु माता को गाय बोल के और उन्होंने उनका लेके जाने की कोशिश की। उसी दौरान जब उन्होंने माता का लेने के लिए वो अपने सब सैनिकों के साथ पहुंचे, उसी दौरान माता ने उनके हाथ पे आने से पहले अपने दोनों पंख को फैलाए, और गौ माता ने, कामधेनु माता ने वहां से उड़ी है। और वहां पे आगे ही जाके एक पर्वत है जिसको कामधेनु पर्वत बोलते हैं। उस मंडला के साइड कंचन गांव, गांव का नाम है कंचन गांव। उस पहाड़ी में ऊपर टॉप में उन गांव का कामधेनु माता के एक खुर, वहां पे जैसे ही वहां स्पर्श हुए, वहां पे बताते हैं दूध की धारा बहती थी। अब जमीन से 5-7 हजार स्क्वायर फीट ऊपर, बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी सबमर्सिबल, बिना किसी जेट के, उतने ऊपर से पानी, आज भी पानी निकलता है। उस स्थान पे हमारी गुरुजी से हमारी भेंट हुई थी, हमारे गुरु बाबा से। ये छोटा सा वर्णन है। और ये मंडला के पास आप एक बोल रहे थे, वो छोटी मैया का जगह होती है, वो कहाँ पे आता है, और वहाँ पे कौन से ऋषि और कौन से साधु रहते हैं? हमारे कंटक में चकट तीर्थ नाम का एक स्थान है, हमारे कंटक के अंदर ही है चकट तीर्थ। चकट तीर्थ पे श्री सीताराम जी महाराज जी हैं। सीताराम जी महाराज के बारे में 150-200 वर्षों से अभी तक किसी को ये नहीं मालूम, 200 वर्षों तक की जानकारी है कि सीताराम जी महाराज की 200 से ऊपर उम्र है। वेट उनका 20-22 किलो है, शरीर में सब ढांचा बचा हुआ है, और साक्षात मां नर्मदा का साक्षात्कार उनको वहाँ वो उनके आपस में मिलाप होता है। मैं स्वयं एक बार, चूँकि नर्मदा भक्त होने के कारण मैं स्वयं गया, और मैंने मायके भी उस रूप के साक्षात्कार मुझे करने का सौभाग्य मिला। और जब मैं माई को पहचान की और जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए, तो सीताराम जी महाराज मेरे से इतना बोले, बाबा बहुत चतुर है। इससे हमको समझ में आ गया माँ साक्षात रूप में आई है, और माँ का स्वरूप काला है। माँ नर्मदा कुंवारी है, उनका स्वरूप काला है। आपको हो गए साक्षात दर्शन? जैसा मैंने महसूस किया, क्योंकि ईश्वर को का एहसास होता है, क्योंकि हमारे लिए आप ईश्वर हैं। ईश्वर माध्यम बनता है। वो कौन से रूप में आके दर्शन दे, क्या बताने से। अब इंसान ये बोले कि हम साक्षात जब तक नहीं आएंगे तब तक हम नहीं मानेंगे, तो वो जीवन में ना आए हैं ना आएंगे। यदि उनको एहसास है कि ईश्वर है, तो बाकायदा ईश्वर कोई ना कोई माध्यम भेजता है, कोई ना कोई माध्यम से वो आपसे संपर्क करता है। ये आपकी ज्ञान चक्षुओं में उतना पावर होना चाहिए कि आप इस चीज को समझ सको। ये खेल किसने खेला है? सही बात है। हम तो अभी हम नहीं ऐसा बोलते हैं, हम आता है और जैसे चलते हैं, जैसे आप जैसे लोग सेवा देते, इतने प्यार से बुलाते, चाय पिलाते, खाना खिलाते, बाबू देते, इतना प्यार से ये करते, हमें तो आप जैसे लोगों में जो भगवान के अवतार रखते हो, साक्षात शिव जी और मैया का आशीर्वाद, आप दोनों को सच में कोटि कोटि प्रणाम। हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं।
आशीर्वाद दीजिए। नहीं नहीं सच में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात प्रणाम। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। प्रभु, ये हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। इस नाम में शरीर जीवन में जीव से जुड़ी समस्त ज्ञात एवं अज्ञात जीव आत्माएं, सदात्मा में वातावरण में विचरण करने वाली जीव आत्माएं, संत महात्मा, देवी देवता, धरती आकाश समस्त दिशाएं, दिशा स्वामी हमें शब तक के समस्त अपराधों के लिए क्षमा कर, शराबों से मुक्त कर, गुनाहों से मुक्त कर, पापों से मुक्त कर, हमारा मार्गदर्शन कर, हमारे जीवन में हमें सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता एवं सर्व सिद्धि, सर्वत्र विजय प्राप्त कराकर ईश्वर का आशीर्वाद एवं संरक्षण प्रदान कर। धन्य हुए प्रभु। एक नर्मदा भक्त को माई ने एक दूसरे नर्मदा भक्त जो मुंबई के रहने वाले हैं, श्री और धूत पाटिल, मुंबई के निवासी, जिन्होंने इस धरती में इनका माई के भक्त के रूप में आना हुआ और इस भरी दोपहरिया में और इस 7 माह से आपने जो एक संकल्प उठा के आपने जो चीज प्राप्त की है प्रभु, वो हर किसी के लिए संभव नहीं। वो मैया का आशीर्वाद है, वो मैया ऐसे पल पल दे रही है। नर्मदे नर्मदे दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र्य हर, हर हर महादेव महाकाल की जय। ए ईश्वरा, सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भल कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाव मुखात अखंड राहू दे, मुखात अखंड राहू दे, मुखात अखंड राहू दे। मैं अंतिम कुछ शब्दों को बोलना चाहता हूँ। नर्मदिया माँ नर्मदा के दोनों तट पे साफ सफाई रखें जरूर और कोशिश चल रही है सब। उसके साथ ही दोनों तरफ साबुन का उपयोग ना हो, हाँ। कपड़ों की गंदगी माई के आंचल पे ना पहुँचे। लोग कहते हैं, मेरा अपना मानना है कि हम अपने शरीर की गंदगी को अपनी माँ के आंचल में क्यों डालें। क्यों डालें, सही बात है। और एक सबको संदेश है कि जो मैया में दीपक लगाते हैं, जो प्लास्टिक के दिया लगाते हैं वो मत लगाओ। आटे का दिया घर में बना के लेके जाओ, वो उसको सुखा के जो आटे दिया लगाना है वो आटे के दिया लगा के छोड़ो। और जो मैया में जो चुनरी कपड़ा छोड़ते हो तो मैया में समर्पित करो, और जिसको वो जरूरी है, जो बहुत गरीब है उनको वो साड़ी दे दो, वो मैया में पहुंच जाएगी। वो मैया में उसमें अर्पित करना है थोड़ा, और निकाल के जो जिसके पास नहीं है, वस्त्र नहीं है, उनको छोड़ दो। और आटे का दिया लगाओ कि वो दिया का काम होने के बाद जो आटा मछली पा जाती है, वो मछली पाके फिर बाद में उसका मछली का भी पेट भरता है और अपना भी काम होता है, फिर दोनों पुण्य ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए सबको एक निवेदन है कि सब लोग आटे का दिया बना के मैया में छोड़ो, कचरा मत करो। अपने घाट पे जिधर से हम जिधर भी जाते हैं उधर जितना सहयोग का मौका मिले उधर की साफ सफाई करो। और अगरबत्ती मत लगाओ, अगरबत्ती नहीं लगानी चाहिए। अगरबत्ती लगाते तो अपना जो बांस रहता है, बांस जलाने से अपना वंश जलता है पूरा, इसलिए अगरबत्ती मत लगाओ। धूप कांडी लगाओ, दीप लगाओ और आटे का दिया लगाओ। सभी नर्मदा भक्त को हम निवेदन करते हैं और सभी को बोलते हैं कि जितना हो सके उतना सब लोग स्वच्छता रखो और अपने मन धन आचरण में मैया का नामस्मरण सासों के साथ ले लो। यही नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। यहाँ पे शिव जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति पूजा पाठ करेंगे अभी।
बहुत ही सुंदर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो। नमः पार्वतीपते। हर हर नर्मदेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वतीपते। हर हर मनोकामनेश्वर महादेव की जय। दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र्य हर, हर हर महादेव महाकाल की जय। हर हर महादेव की शिव जय। शंभो। हरे